नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, आज के इस जमाने में जहां हम सब चौबीसों घंटे इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्या सच में आइसोलेशन या अकेलापन एग्जिस्ट करता है? आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। हम निकलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम धरती के 3 सबसे दूर और अकेले आबादी वाले द्वीपों यानी आइलैंड्स का विश्लेषण करेंगे। ये समझने के लिए कि जब इंसान सच में बाकी दुनिया से कट जाता है तो असल में जिंदगी दिखती कैसी है। तो आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आइसोलेशन का मतलब सिर्फ चारों तरफ दूर दूर तक समंदर होना है, या फिर ये वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और इतिहास से भी जुड़ा है? अक्सर हमें लगता है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है ना? लेकिन आज का ये सफर शायद इस सोच को थोड़ा बदल दे। हम कनेक्टिविटी के इस युग में एकांत का असली चेहरा कैसा दिखता है, इसे जानने के लिए दूरस्थ स्थानों से होते हुए दुनिया के सबसे एक्सट्रीम इलाकों की ओर बढ़ेंगे। एक नजर डालते हैं आज के हमारे सफर पर। हम 3 अलग अलग महासागरों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी नॉर्थ अटलांटिक के फैरो आइलैंड से, जिसे हम कनेक्टेड आइसोलेशन कह सकते हैं। फिर चलेंगे अरेबियन सी में सोकोत्रा, जो अपने आप में एक बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है। और आखिर में साउथ अटलांटिक का सेंट हेलेना, जो किसी जमाने में एक आइलैंड प्रिजन हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं आइसोलेशन के अलग अलग रूप। सबसे पहले बात करते हैं फेरो आइलैंड्स की। ये जगह आइसलैंड और नॉर्वे के बिल्कुल बीचों बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित 18 छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रुप है। देखने में ये जगह बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई महसूस होती है। 55,000, जी हाँ, यहाँ की टोटल आबादी सिर्फ इतनी ही है। एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट बताऊं, यहाँ इंसानों से ज्यादा तो भेड़ें घूमती हुई मिल जाएंगी आपको। लेकिन इस छोटी सी आबादी पर मत जाइएगा। यहाँ लोगों ने ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग के चमत्कार किए हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ देते हैं। देखिए, भौगोलिक तौर पर तो ये जगह बहुत दूर है, मीलों तक सिर्फ समंदर है। लेकिन यही इसका सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। यहाँ का बुनियादी ढांचा इतना एडवांस्ड है कि क्या बताएं। इन्होंने 25 विशाल सुरंगें बनाई हैं, जिनमें से 4 तो बिल्कुल समंदर के नीचे हैं। और सुनिए, इनके पास समंदर की सतह से 70 मीटर नीचे दुनिया का सबसे पहला अंडरसी राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर है। मतलब दुनिया से अलग थलग होने के बावजूद ये लोग अपने द्वीपों के भीतर पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। ये लोग असल में नॉर्वेजियन वाइकिंग्स के वंशज हैं और इन्होंने अपनी पुरानी भाषा और कल्चर को आज भी जिंदा रखा है। इनकी 90% आय मछली पकड़ने से आती हैं। हाँ, यहाँ टैक्स थोड़ा ज्यादा जरूर लिया जाता है, लेकिन उसके बदले में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं और उनकी सड़कों पर आपको एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। एक और दिलचस्प बात यहाँ के बारे में यह है कि यहाँ औरतों के मुकाबले लगभग 2000 आदमी ज्यादा हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए अब कई एशियाई महिलाएं खासतौर पर फिलीपींस से यहाँ शादी करके आ रही हैं, जो इस ठंडे और अकेले आइलैंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जनसंख्या की बदलाव ला रहा है। और वहाँ के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? एक युवा निवासी का कहना है कि मुझे यहाँ की शांति पसंद है, मैं कभी किसी बड़े शहर में नहीं जाना चाहूंगी। यहाँ कम्युनिटी इतनी छोटी है कि हर कोई एक दूसरे को जानता है। उनके लिए ये एकांत कोई सीमा या पिंजरा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण घर है। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइसोलेशन का एक बिल्कुल ही अलग रूप देखने के लिए हम उत्तरी अटलांटिक को पीछे छोड़कर अरब सागर की तरफ चलते हैं। यमन का एक द्वीप सोकोट्रा, ये जगह करीब 60 लाख साल पहले अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप से अलग हो गई थी। ये सच में किसी बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 60,000 है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो इस आइलैंड के आसपास समंदर में इतने भयानक भंवर और खतरनाक लहरें उठती थी कि बाहर के लोग और जहाज यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करते थे। और सच कहूं तो इसी नेचुरल बाउंड्री ने इस आइलैंड को बाहरी दुनिया के असर से बचाकर रखा है। यहाँ का एकांत कितना एक्सट्रीम है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोकोट्रा के 37% पौधे पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। सोचिए, 1/3 से भी ज़्यादा लाखों सालों तक दुनिया से कटे रहने की वजह से यहाँ के पौधों और जानवरों का विकास एक बिल्कुल ही अलग दिशा में हुआ। ये जगह धरती पर होते हुए भी किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। इन अद्भुत वनस्पतियों में सबसे अजीब है बॉटल ट्री या रेगिस्तानी गुलाब। इसको देखेंगे तो लगेगा जैसे किसी ने तने को बोतल की तरह फुला दिया हो ताकि वो पानी स्टोर कर सके। और दूसरा है मशहूर ड्रैगन ब्लड ट्री। इसका आकार बिल्कुल एक उल्टे छाते जैसा होता है। और इसका नाम ऐसा क्यों है?
क्योंकि इस पेड़ से एक लाल रंग का गोंद या रेजिन निकलता है जिसे लोग ड्रैगन का खून कहते हैं। इसका इस्तेमाल हजारों सालों से दवाइयों में होता आ रहा है। यहाँ के लोगों का इन अनोखे पेड़ों से बहुत गहरा कनेक्शन है। एक लोकल नर्सरी मालिक जो इन पेड़ों को बचाने का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो इन पेड़ों की हिफाजत बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा जीवन, उनकी विरासत इस द्वीप की प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ जीवन सदियों से बहुत कम बदला है। सोचिए, वो आज भी खजूर को ताज़ा रखने के लिए भेड़ की खाल के अंदर संभाल कर रखते हैं। वो लोग सोकोत्री भाषा बोलते हैं, जो एक बहुत ही प्राचीन सेमेटिक भाषा है और उसकी कोई लिपि या स्क्रिप्ट ही नहीं है, वो सिर्फ बोली जाती है। यहाँ कोई अपराध नहीं है और कुछ लोग तो आज भी किनारे पर बनी प्राकृतिक गुफाओं में बड़े सुकून से अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा करके स्टारलिंक, इंटरनेट जैसी आधुनिक चीजें इस एकांत को भेदने लगी हैं, पर उनका मूल रहन सहन आज भी वही है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे एक्सट्रीम ठिकाने पर चलते हैं, सेंट हेलेना। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कहीं मध्य में फंसा हुआ है। एकदम लिटरल सेंस में ये जगह दुनिया के आखिरी किनारे जैसी महसूस होती है। यहाँ सिर्फ 5000 लोग रहते हैं और इनमें से भी ज़्यादातर लोग जेम्सटाउन नाम की एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं, जो 2 विशाल पहाड़ों के बीच दबी हुई है। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि आप उस एकांत को हर पल महसूस कर सकते हैं। सेंट हेलेना का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। 15वीं शताब्दी में जब स्वेज नहर नहीं थी, तो ये ब्रिटिश जहाज़ों के लिए रुकने की एक बहुत ज़रूरी जगह हुआ करती थी। लेकिन इसे असली पहचान मिली 1815 में, जब फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ निर्वासित करके भेज दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि ये इतनी दूर थी कि यहाँ से भागना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। सदियों तक बिल्कुल अकेले रहने के बाद फाइनली 2017 में यहाँ पहला कमर्शियल हवाई अड्डा खुला, जिसने पहली बार इस आइलैंड को हवा के रास्ते थोड़ा बहुत दुनिया से जोड़ा। इतने सालों के एकांत का असर आज भी वहां की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखता है। यहाँ की अपनी करेंसी है जो ब्रिटिश पाउंड से लिंक्ड है। पूरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए दक्षिण अफ्रीका से हफ्ते में सिर्फ एक फ्लाइट यहाँ आती है। एक और मजेदार बात बताऊं, यहाँ दुनिया की सबसे दुर्लभ कॉफी उगाई जाती है, और वो भी पिछले 300 सालों से बिल्कुल एक ही ट्रेडिशनल तरीके से। ये एक बहुत ही शांत और घनिष्ठ कम्युनिटी है, जहां ब्रिटिश, भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोग सदियों से एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तो दोस्तों, इन 3 अलग अलग और हैरतअंगेज जगहों की यात्रा करने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम उस ट्रू आइसोलेशन की परिभाषा पर दोबारा विचार करें, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अगर हम इन तीनों जगहों को एक साथ रखकर देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, आइसोलेशन हर जगह एक जैसा नहीं होता। फैरो आइलैंड्स को ही ले लीजिए, वहां अकेलापन जरूर है, पर उन्होंने अपने इंजीनियरिंग से खुद को हाईली कनेक्टेड बना लिया है। दूसरी तरफ सोकोट्रा में उसी अकेलेपन ने प्रकृति और प्राचीन संस्कृति को एक टाइम कैप्सूल में महफूज कर दिया, और सेंट हेलेना की भौगोलिक दूरी ने पहले उसे एक ऐतिहासिक जेल बनाया और आज उसे एक बेहद शांत ठिकाने में बदल दिया है। तो देखा आपने, एकांत कोई एक सिंगल चीज नहीं है, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। और अब आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है, क्या एकांत हमेशा एक पिंजरा होता है जो इंसान को बांध कर रखता है, या फिर इस आधुनिक दुनिया के लगातार बजने वाले शोर शराबे से दूर शांति से सांस ले पाना ही आज का सबसे बड़ा सुकून है? इन 3 द्वीपों की कहानी हमें बताती है कि दुनिया के किनारे पर जिंदगी सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं है, ये प्रकृति के करीब होने का, शांति का और एक बहुत ही गहरे इंसानी जुड़ाव का प्रतीक भी हो सकती है। इसी आखिरी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस सफर पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।